हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन टेम्प डेटा, व्यू डेटा और व्यू बैक के बारे में समझेंगे। तो चलिए अपन सेशन को शुरू करते हैं। एक्चुअली अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन अगर कवर नहीं किया है 24, 25 और 26, तो प्लीज़ जाके उसको चेक करें, क्योंकि उसमें मैंने और डिटेल में बता रखा है व्यू के बारे में, टेम्प डेटा के बारे में और व्यू डेटा के बारे में। तो आप उसमें अगर अगर आप उसको समझते हैं तो यहाँ पे आके समझने में और ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि मैं ये उसी के कंटिन्यूएशन में ये अगला पार्ट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट लिखा है कि ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम एक्शन मेथड टू व्यू, और सेम चीज़ लिखी है मैंने व्यू बैक के अंदर भी, ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम एक्शन मेथड टू व्यू। मतलब इनका ये होता है कि व्यू बैक और व्यू डेटा जो होता है वो हमारा जो वैल्यू को जो ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि एक्शन मेथड से क्या करेगा, वो व्यू पेज के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है। बट टेम्प डेटा जो है वो एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड पे डेटा को ट्रांसफ़र करता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है और इसमें इंडेक्स मेथड है। इंडेक्स मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे व्यू बैक डॉट माई डेटा लिखा हुआ है, और इसमें जो मैंने वैल्यू असाइन की है वो वेलकम लिखा हुआ है। तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, इसमें मैं क्या देखूंगा कि मेरा इस एक्शन मेथड से मेरा यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। ठीक है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे व्यू बैक के अंदर मैंने डेटा असाइन किया वेलकम, और ये इस इंडेक्स पेज पे जाके CSHTML पेज पे जाके मैंने यहाँ पे व्यू बैक के अंदर माई डेटा को कॉल कर लिया है, तो जिसकी वजह से ये डेटा वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक टेम्प डेटा भी लिया हुआ है, और टेम्प डेटा यहाँ पे माई डेटा को असाइन किया हुआ है, और माई डेटा के अंदर मैंने क्या लिखा है, माई नेम इज राजन, और एक दूसरा माई सिटी नाम से जो एक टेम्प डेटा ले रखा है उसमें मैंने लिखा माई सिटी नेम इज जयपुर। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक एक्शन मेथड पे मैंने यहाँ पे ये कॉल किया है। ठीक है। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं दूसरे एक्शन मेथड पे इसको रिडायरेक्ट करूंगा, मतलब कि मैं यहाँ इस एक्शन मेथड पे मैं इस वैल्यू को नहीं देखना चाहता। तो ये देखिए मेरा अभी इस एक्शन मेथड पे, इंडेक्स एक्शन मेथड पे मेरी ये वैल्यू नहीं आ रही है, जबकि मैं जैसे ही अबाउट अस पेज पे जाऊंगा तो अबाउट अस पेज पे मैंने उसको कॉल कर रखा है कि माई नेम इज, और माई नेम इज राजन, और माई सिटी नेम इज जयपुर। ये मैंने कहाँ कॉल कर रखा है, तो ये मैंने अबाउट अस पेज पे यहाँ पे आपको पिछले सेशन में 26 सेशन में मैंने इसको कवर किया था। तो यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर कर रखा है। मैंने देखिए यहाँ पे मैंने इंडेक्स एक्शन मेथड पे इसको डिक्लेयर किया है, मतलब इसमें वैल्यू जो असाइन करी है वो इंडेक्स मेथड पे करी है, और इसको मैं कॉल कहाँ कर रहा हूँ, ये अबाउट अस के व्यू पेज पे। ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक एक्शन मेथड से दूसरे एक्शन मेथड पे वैल्यू को कॉल कर सकता हूँ। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि वैल्यू नॉट स्टोर इन सेशन, मतलब कि क्या होता है कि इसमें जो सेशन में वैल्यू टेम्प डेटा का जो होता है वो एक वैल्यू को सेशन में स्टोर करके रखता है, जबकि व्यू बैक और व्यू डेटा जो है वो सेशन में वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट है टाइप कन्वर्जन कोड इज रिक्वायर्ड वाइल द इनमरेटिंग, मतलब ये हुआ कि हमें जब भी व्यू डेटा और टेम्प डेटा की बात होगी तो ये क्या करेंगे कि ये मेरे डेटा को डायरेक्ट, अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू है निकालनी है, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू के अंदर क्या होगा कि हमें जब भी डेटा को गेट करना हो कन्वर्जन करना पड़ेगा। और कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी मैंने पिछले सेशन में बता रखा था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कैस्केडिंग करनी है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे टेम्प डेटा को मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो ये टेम्प डेटा डायरेक्ट नहीं कॉल होगा, यहाँ पे इसकी हमें कैस्केडिंग करनी पड़ेगी कि ये मेरे को यहाँ पे बताना पड़ा कि ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू माई डेटा की जो की वैल्यू है उसकी जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, इसलिए मेरे को यहाँ पे डेटा को असाइन करना पड़ा। ठीक है। अब इसी तरह मेरे को अगर ये देखिए यहाँ पे व्यू डेटा को भी मैंने यहाँ पे जब कॉल किया है तो मेरे को यहाँ पे अपने को कैस्केडिंग का यहाँ से वैल्यू गेट किया था व्यू डेटा का। तो इस तरीके से मैं जब भी व्यू डेटा और टेम्प डेटा की जो वैल्यू गेट करूँगा तो उसके लिए कैस्केडिंग करनी पड़ेगी। और जबकि इसमें जो व्यू बैक के अंदर क्या होता है कि ये खुद ही
डायनेमिक प्रॉपर्टी कंटेंट करके रखता है, तो उस वजह से हमें उसकी कैस्केडिंग करने की नीड नहीं पड़ती है। तो ये 3 पॉइंट हमने आज कवर किए। और इसके आगे जो पॉइंट है वो ये कहता है कि इट इज ए की वैल्यू डिक्शनरी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे क्या होता है कि ये जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू, ये जो टेम्प डेटा और ये जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, इसको की बोलते हैं। की बोलने और इसके अंदर हम वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक इसी तरह व्यू डेटा के अंदर भी हम लोग की बनाते हैं और की के अंदर हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं। तो अगर हम लोग इसके ऊपर जाके और F12 करें तो हम व्यू डेटा डिक्शनरी के अंदर जो क्लास होती है उसको इनहेरिट करके रखता है। और इसके ऊपर अगर मैं जाऊं, अगर F12 करके गो टू डेफिनेशन करूंगा, तो यहाँ पे पता चलेगा कि आई कलेक्शन से ये सब इनहेरिट हो रही है, आई कलेक्शन बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है। और की वैल्यू पेयर जो है वो रखती है स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इस तरीके से ये व्यू डेटा और टेम्प डेटा की वर्किंग होती है। हमारा चौथा और दूसरा जो है व्यू बैग, ये क्या होता है कि ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, इसीलिए ये डायनेमिक प्रॉपर्टी ये कंटेंट करके रखता है। ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो और व्यू डेटा इज ए डिक्शनरी टू ऑब्जेक्ट एंड इट इज प्रॉपर्टी टू कंट्रोल बेस क्लास। मतलब कि ये जो व्यू डेटा और टेम्प डेटा जो होता है वो क्या होता है कि कंट्रोलर बेस क्लास से इनहेरिट होते हैं। ठीक है, जबकि व्यू बैग जो होता है डायनेमिक प्रॉपर्टी को कंटेंट करके रखता है, जो कि कंट्रोलर बेस क्लास से इनहेरिट होता है। व्यू डेटा इज ए फास्टर देन व्यू बैग। ये व्यू डेटा जो होता है वो फास्टर होता है व्यू बैग से, जबकि इसकी टेम्प डेटा में ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं हुई है जिससे कि हम लोग ये चेक कर पाएँ कि ये कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। जो व्यू डेटा है और टेम्प डेटा है वो एक साथ इंट्रोड्यूस हुए थे MVC 1.0 के साथ, जबकि व्यू बैग के अंदर ये 3.0 एंड अबव में ये इंक्लूड हुआ था। ठीक है, इसी तरह जब हम व्यू डेटा की बात करते हैं तो ये व्यू डेटा .NET फ्रेमवर्क 3.5 एंड अबव में ये एप्लीकेबल होता है। और टेम्प डेटा भी ये .NET फ्रेमवर्क 3.5 के बाद ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जबकि ये व्यू बैग जो है ये इसके बाद, मतलब .NET फ्रेमवर्क 4.0 के बाद और 4.0 और 4.0 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि अधिकतर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि टेम्प डेटा, व्यू डेटा और व्यू बैग के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस होता है। तो आप लोग प्लीज़ अगर इसको और डीप में समझना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वाले सेशन पे जाके इसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।